नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मित्रों, आंवला नवमी की कहानी आज मैं लेके आई हूँ। ये जो आंवला नवमी का व्रत होता है वो कार्तिक मास में नवमी तिथि को रखा जाता है और आज मैं उसी की कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका जो नाम था वो आंवलाए राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान कर देता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। कि इस बात को सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी जो है घर छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि अगर इसका प्रण नहीं रखा गया तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगवा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उन्हें राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ मिला और राजा ने रानी कहा, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बहुत ही बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और वो दाने दाने को मोहताज हो गए। तब कामकाज की तलाश में वे एक दिन पिता के अपने राज्य में पहुंचे। उनकी इस हालत को देखकर पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही उनको कामकाज के लिए रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा तो मेरी सास को भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान देने से रोक दिया कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मसा है वैसा ही मसा हमारी सास की पीठ पर था। हमने उन्हें आंवला दान देने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए थे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी उन्हें कह सुनाया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी भी कम नहीं होता है बल्कि वो बढ़ता है। हे भगवान, जैसा रानी और राजा का सत रखा वैसे ही भगवान सबका सत रखें और कहते हैं कि सारे परिवार को खुश रखना। जब भी आप आंवला नवमी का व्रत रखते हैं, इस कहानी को सुनने के बाद में विनायक जी की भी कहानी सुनी जाती है, तो आप लोगों को मैं विनायक जी की भी कहानी सुनाई देती हूँ। तो विनायक जी की कहानी ना सारे व्रतों में सुननी चाहिए। कहते हैं ना कि गणेश भगवान जो होते हैं वो सभी देवताओं से पहले पूजे जाते हैं, इसलिए जब भी आप कोई भी व्रत करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल हमें मिलता है। समय की बात है जब भगवान विष्णु की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई थी। शादी खूब तैयारियों में चल रही थी। चारों ओर हर्ष उल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवता को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे कि गणेश जी नहीं आए हैं, वे बहुत ही मोटे हैं तो बहुत सारा खाते हैं, इस वजह से उन्होंने उनको नहीं बुलाया होगा। यह कहकर नारद भगवान ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज ने आपका बहुत अपमान किया है, आपसे बारात बुरी लगती, इसलिए उन्होंने आपको साथ ले जाना अच्छा नहीं समझा और यहीं छोड़कर चले गए। गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चूहे को आज्ञा दी कि सारी जमीन खोखली कर दे। धरती थोथी हो गई और भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करने पर सब परेशान हो गए, किसी भी तरह से पहिए को निकाला नहीं जा सका। यह निकालने वाला आया और पहिए को हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी, और इतने में तुरंत रथ निकल गया। सब देखते रह गए, सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया।
खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। जो भी सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है उनकी सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। यह सोचकर सभी लोग सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को वहीं पर छोड़ आए, और सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने गणेश जी को बुलवाने के लिए एक आदमी भेजा और गणेश जी से माफ़ी मांगी। पहले गणेश जी का फिर रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। सभी बहुत ही खुश थे। तभी से कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हें स्मरण किया जाता है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और कथाओं के लिए धन्यवाद।